When you stop following your routine, you start sending signals to the universe कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपके साथ एक्चुअली क्या होता है, आपकी एज निकल जाती है, आपके ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक के ऊपर बात की थी और कुछ डिस्कशंस के बाद मैंने कुछ लोगों से बात करी। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आना शुरू हो गए हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, आप उसमें यूनिवर्स से बात नहीं कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने में क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी खुद की रिसर्च और ओवर द इयर्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में या एनीथिंग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में, एवरीथिंग स्टेट्स कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, नो मैटर इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ गॉना मैनिफेस्ट। जो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज, कोई यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं है। किसी यूनिवर्स ने आकर के कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बताई। किसी ने आकर के ये मेंशन नहीं किया कि ओके ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी बिकॉज तुमने ये गलत तरीका अपनाया है, तुमने बीच में एक दिन के लिए अपना डोज मिस कर दिया था, इसलिए तुम्हारी जो विश है वो पूरी नहीं हुई। सो देर इज़ सो मच केओस। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के लोगों ने इतने सारे अजम्पशंस बना दिए हैं कि ये अप्लाई कर लो आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी, ये अप्लाई कर लो आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। बट जो बेसिक मंत्रा है वो कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन पता है। मैं कुछ आपको नया नहीं बताने जा रही, आपको पता होगा। जब मैं बोलूँगी तो आपको लगेगा हाँ ये बात तो हमें पता ही है। बट कहीं ना कहीं आप इस क्योस में भूल गए हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ आखिर करना कैसे है। किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी इमोशनल वेलबींग हो, मेंटल हेल्थ हो, एनीथिंग, आप अपनी लाइफ में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ में अपने आप को पूरी तरह खो देना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके सामने सोसाइटी के अनगिनत एग्जाम्पल पड़े हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की ताकत से वो हासिल कर लिया जो शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। आपने जिम कैरी की कहानी सुनी होगी, बट व्हाट डज दैट स्टोरी स्टेट्स? क्या उन्होंने सिर्फ ये बात सोच करके, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, उन्होंने ऑडिशंस नहीं दिए या उन्होंने अपनी स्किल को बेटर नहीं किया? इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने हर वो स्टेप लिया जो उन्हें उनके गोल की तरफ आगे बढ़ा रहा है। अगर आप मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो घर में बैठ के चेयर पे बैठे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं और दिन में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सुबह शाम आप ये सिर्फ मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्म कर रहे हो दैट आप एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। जब तक आप उसकी किताब खोलोगे नहीं, आप उसको पढ़ोगे नहीं, जब तक आप वो चीज़ समझोगे नहीं, तब तक आप कैसे क्वालिफाई करोगे? मुझे नहीं पता लोग कैसे इस तरह की भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपको वर्क करना ही नहीं है या फिर आपको वर्क उस डायरेक्शन में नहीं करना। क्योंकि अगर आपको पता है काम करना ही है तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे ना भागना एक बार के लिए बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता है भागना किधर है। अब यूपीएससी का एस्पिरेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, आपको ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी नकारात्मक सोच जो आपके मन पे हावी हो, आपको उसे सबसाइड करना है और उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट को देनी है। और ये आपको अप्लाई करना है हर वो काम करते हुए जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो या यूपीएससी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके पास एक पूरा रूटीन होना चाहिए कि आप दिन भर क्या करने वाले हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के तहत। और उस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि इट्स अ हेक्टिक प्रिपरेशन, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एक बैंक के पेपर की हो, यूपीएससी की हो, ग्रेड ए की हो या एनी एग्जामिनेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्प करता है उन चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में। जैसे कि जब आप किसी एग्जामिनेशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपके दृढ़ निश्चय को वो इस तरह से हेल्प करेगा कि आपके सामने वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आने वाले हैं। जब आप पढ़ोगे, जो चीज़ें हो सकता है पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ में आने लगेगी। आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को स्किम करते चले जाएंगे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और कौन सी नहीं ज़रूरी है। ये आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स गाइड करता जाएगा। आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी, आपके जो एफर्ट्स हैं उनका रिजल्ट आपको डबल मिलने लगेगा और आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। बट नथिंग विल वर्क अगर आप किसी भी काम को एक दिन करोगे, दूसरे दिन छोड़ दोगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन छोड़ दोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कंसिस्टेंसी इन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। आप अपने लिए एक ड्रीम लाइफ बनाना चाहते हो, आप अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली एक प्री डिटरमाइंड टाइम कि मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर के दिन के 2 बजे तक, फिर शाम के 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, वॉट एवर टाइमिंग सूट्स टू यू, आपको उसे डेडिकेट करना पड़ेगा उस टास्क के लिए जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन जब आपने इतना वर्क डाल दिया, ट्रस्ट मी, आपके मन से वो डाउट खत्म हो जाएगा कि ये लाइफ में मेरे मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू विल बी श्योर कि भाई मुझे सब कुछ आता है, क्यों नहीं मैनिफेस्ट होगा। जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो वो एग्ज़ाम भी मैनिफेस्ट होगा, वो लाइफ भी मैनिफेस्ट होगी, वो घर भी मैनिफेस्ट होगा। एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर विल गेट मैनिफेस्टेड, बट यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट अ शेड्यूल टू फॉलो एवरी सिंगल डे, दैट्स इट। हो सकता है वो शेड्यूल आपका बहुत सिंपल हो, मे बी आप अपने आप को एक फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पे क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप एक मॉडल बनना चाहते हैं। तो आपका डेली टास्क क्या है, डेली रूटीन क्या है, आपको अपने ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी फेस के ऊपर, अपने बोलने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग के ऊपर एवरी सिंगल डे वर्क करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू विल बिकम दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको फिर एडिशनल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि आप उसमें 5-5-5 की टेक्निक कर रहे हो, या 3-3-3 की टेक्निक लगा रहे हो, या 3-6-9 कर रहे हो, या सुबह दोपहर शाम आप अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो, आप वाटर टेक्निक लगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नो, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ में अपने आप को खो देते हो, यू गेट टोटली engrossed into the एक्टिविटी जो आप पाना चाहते हो, कायनात भी आपको मना नहीं कर पाएगी। वो इम्पॉसिबल भी होगा ना, तो आपके पॉजिटिव एफर्ट, मार्क माई वर्ड्स, पॉजिटिव एफर्ट्स विल ऑलवेज बी फ्रूटफुल। अगर उन एफर्ट्स को करते वक्त आप नेगेटिव हो गए कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, कुछ होता है नहीं, आप थक गए, आप लेथार्जी हो गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, आपने सोचा यार अब इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ, चलो मैं एक दिन का ब्रेक। व्हेन यू स्टॉप फॉलोइंग योर रूटीन, यू स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स टू द यूनिवर्स कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट कैन स्टॉप, इट कैन डिले, इट कैन टेक मच मोर टाइम। तो यूनिवर्स को तो लग रहा है कि आप उसको टाइम दे रहे हो, बट आपके साथ एक्चुअली क्या होता है, आपकी एज निकल जाती है, आपके ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं, और आप उन चीज़ों में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही नहीं करता। कैसे करेगा? आपने अपना रूटीन ब्रेक किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने थोड़ी ना किया। अगर आपके लिए वो चीज़ जिसको आप पाना चाहते हो इतनी ज़रूरी थी, तो आपने अपना रूटीन ब्रेक क्यों किया? अगर आपको आईएएस बनने का सपना है, तो आपको जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते, एवरी सिंगल डे आपको पढ़ना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, यू हैव टू हैव अ ब्यूटी रूटीन एवरी सिंगल डे। आप उसे एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। एंड वंस और ट्वाइस इमरजेंसी अंडरस्टैंडेबल, बट फ्रीक्वेंटली जब आप किसी रूटीन को ब्रेक करते हो, आप ये सिग्नल देते हो कि वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। सो मेक श्योर
कि आप अपनी माइंड में, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, यू नो दिस, आपको अपने अंदर इस बात को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा और उस चीज़ को पाने के बाद भी करना पड़ेगा. Like Shahrukh Khan, he is the king of Bollywood. He is like the superstar, but still he is working every single day so hard. Stardom मिलने के बाद उन्होंने काम छोड़ नहीं दिया, उन्होंने उसको और रिफाइन किया और बेटर किया. You have to do the same thing. आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए इतना घुस जाइए उस काम में कि उसको पाने के बाद भी आप उस चीज़ पे काम करते रहिए, अपने आप को और बेहतर बनाते रहिए. आपको लाइफ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे देगी कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि बिन मांगे भी इतना कुछ मिल गया जो आप मांग करके शायद आपको पता ही नहीं होता कि मेरा पोटेंशियल क्या है. पर जब आप अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे, खुद को इन बैरियर से तोड़ करके अपने ऊपर एकदम कॉन्स्टेंटली काम करते चले जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग डोंट एंजॉय लाइफ, एंजॉय करते हुए भी आप अपने रूटीन्स को फॉलो कर सकते. आप एक टाइम टेबल बनाइए. एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आपने 24 घंटे का एंजॉयमेंट ले लिया, आपने अपना काम ही छोड़ दिया. एक दिन के लिए कर सकते हो, बट क्या रोज़ कर सकते हो? रोज़ कर रहे हो, दैट मीन्स आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, तभी आप वेट कर रहे हो कि कब मैं उस काम से ना छुटकारा पाऊँ. दैट मीन्स यू डोंट वांट इट. बट इफ़ यू वांट इट तो आपको रेगुलरली उस काम को करते रहना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल. आप जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ के लिए काम करते रहिए. आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप उसके लिए काम करते रहिए. आप खूबसूरत लगना चाहते हैं, खुद पे काम करते रहिए. आप अपने आप को स्पीकर बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए. एक्टर बनना चाहते हैं, अपनी एक्टिंग की स्किल्स को रिवाइज करते रहिए और बेहतर बनाते रहिए. कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं, यू नीड मल्टीपल स्किल सेट्स. वहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, आपके पास कोई एक प्रोफेशनल स्किल सेट होना चाहिए. हर एक चीज़ जो आपकी फेवरेट कंपनी जिसमें आप काम करना चाहते हैं वो मांग रही है, आपको हर एक चीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी. और जब आपको वो मौका मिल जाए तब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो पोजीशन मेंटेन भी रहे और आप उसमें ग्रो करते चले जाएं. इतना ग्रो कर जाएं कि जब लोग आपको देखें ना, उस पोजीशन को आपसे डिफाइन किया जाए, ना कि वो पोजीशन आपसे डिफाइन हो. सो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से ये समझ में आया होगा कि आप अल्टीमेटली जब तक खुद के लिए एक रूटीन नहीं बनाते, अपने खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते, नथिंग विल कम टू यू. एंड द डे यू विल फिक्स अ डिसिप्लिन, फिक्स अ रूटीन एंड उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, everything will start falling into place. Thank you so much for watching my video.